So dear students of class 6, when we start exercise 5a, before that I want to tell you about fraction, that what is a fraction. A number written in the form of a upon b, where a and b are natural numbers, is called a fraction. लिखा है फ्रैक्शन में कोई नंबर a अपान b यानी या p अपान q या p अपान q और a अपान b के फॉर्म में कोई नंबर लिखी जाए, जिसमें मतलब p अपान q एंड a अपान b का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कोई नंबर लिखी जाए, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर मीन्स 1 या उससे बड़ी पॉजिटिव नंबर हो, माइनस नहीं होनी, निगेटिव नहीं होने चाहिए, न तो जीरो होने चाहिए p और q। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाए और वहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर हों, तो ऐसी नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिख देते हैं सर। Any number written in form of a upon b, where a and b both are natural numbers is called a fraction. So a number written in form of a upon b, where a and b both are natural numbers, is called a fraction. कोई भी ऐसी नंबर जो a अपान b के रूप में लिखी जाती है, जिसमें a और b दोनों नेचुरल नंबर हों, तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं, यानी वो फ्रैक्शन कही जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5a। क्वेश्चन नंबर 1 आप एक्सरसाइज 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो आप इसमें देख सकते हैं एक सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्किल एंड आउट ऑफ दीज 3 पार्ट्स हैव बीन शेडेड। उसमें से 3 पार्ट को शेड कर दिया गया है, तो इस शेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो वी कैन से दैट द पोर्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज 3 आउट ऑफ 4। 4 में 3 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन हम ऐसे है, ये 4 इक्वल पार्ट है, इसमें हमारा 1 2 3 ये तीनों पार्ट शेडेड हैं और ये मेरा ब्लैंक है। तो हम देख रहे हैं कि 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड, सो द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट इज 3 अपान 4। 4 इक्वल पार्ट करके 3 पार्ट को शेड किया गया है, तो शेडेड पार्ट का पोर्शन इस पूरी चीज़ के लिए, पूरी चीज़ में ये शेडेड पार्ट का पोर्शन 3 अपान 4 हो गया।
सेकेंड में आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है, उसके भी 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं और उसमें 1 पार्ट शेडेड है। तो वी कैन से दैट 1 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स हैज बीन शेडेड, सो द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट विल बी 1/4। एंड क्वेश्चन एंड ये थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 is a triangle in which 2 parts out of 3 equal parts have been shaded। 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट को शेडेड किया गया है, इसलिए शेडेड पार्ट के लिए हम फ्रैक्शन लिखेंगे 2/3। इस तरह से आइए नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 5। इसमें हम देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, उसके 10 इक्वल पार्ट किए गए हैं और उसमें से 3 पार्ट शेडेड हैं। तो 3 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स हैव बीन शेडेड, so the fraction for shaded part is 3/10। and question number ये है फिफ्थ ऑफ 1। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Dear students, you can see that 4 parts out of 9 parts have been shaded। तो 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट को शेड किया गया है, इसलिए शेड पार्ट का पोर्शन हो जाएगा 4/9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फॉर क्वेश्चन नंबर ये 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 हाँ, इसे 8 पार्ट किए गए हैं। 8 पार्ट में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 parts out of 8 equal parts have been shaded, so the fraction for shaded part will be 3/8। Now see question number 2 of exercise 5 है। शेड 4/9 of the given figure। एक फिगर दिया गया है, फिगर इज लाइक दिस। There is a square which has been divided into 9 parts, जिसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें हमें 4/9 पार्ट को, इस स्क्वायर के 4/9 पार्ट को हमें शेडेड करना है। तो हम 4/9 मीन्स 4 पार्ट्स, 4/9 मीन्स 4 parts out of 9 equal parts has to be शेडेड। यानी 9 इक्वल पार्ट्स में से हमें 4 पार्ट को सेट करना है। तो इसमें से हम कोई 4 पार्ट, मान लीजिए हमारा ये मैंने सेट कर दिया, सेकेंड, थर्ड, मैंने ये 4th, इसमें से 4
स्मॉल स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया, तो ये जो है ये शेडेड पार्ट 4/9 कहा जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स इक्वल हैं। इनमें से मैंने 1 2 3 4 पार्ट को सेट कर दिया, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये इक्वल टू 4/9 है। बस हमें इसके लिए बस लिखना है फ्रैक्शन, इस तरह से इसके सामने 4/9 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, in the given figure if we say that the shaded region is 1/4 then identify the error in it। ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इस तरह से फिगर बना हुआ है, जैसा आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में। आप देखिए इसमें 4 पार्ट किए गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि शेडेड पार्ट को अगर 1/4 कहा जाए तो इसमें क्या गलती होगी। तो गलती ये है कि ये ऑल 4 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तब तो हम 1/4 कहेंगे। लेकिन इसमें इस फिगर में शेडेड जो ये ऑल 4 पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, ये इसका जो 1 पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता तब तो शेडेड रीजन को हम 1/4 कह सकते थे, लेकिन यहाँ इक्वल पार्ट नहीं है। शेडेड पार्ट इज मोर देन 1/3 से भी ज़्यादा है, इसलिए यही इसमें गलती है। इसको हम 1/4 नहीं कर सकते, तो लिखा है देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। ये रही है, हम लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 में। द एरर इन the given figure is that not equal। सभी 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है, यही गलती है, इसलिए हम इसको 1/4 नहीं कह सकते। इफ वी से दैट, अगर इसको हम कहते हैं 1/4 शेडेड पार्ट को, तो वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सर। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3/4। 3/4 मीन्स 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है 3/4 लिखा रहा है हमें, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू 3/4, मतलब 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ऐसे लिख देंगे 3/4 को हमें इस तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अब 6 है, ये नहीं 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये 5/6। तो 5/6 को हम ऐसे लिखेंगे 5/6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, 7/12। 7/12 में 7/12, 7 पार्ट आउट ऑफ 12 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इट इज टू इजी। सो आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। प्लीज स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 केयरफुली। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। तो इस तरह की सवालें तो आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अच्छी तरह से पता होगा। जानते हैं जब किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है और उसमें जब दोनों नेचुरल नंबर होते हैं तो फ्रैक्शन होती है। यहाँ 4/9 लिखा है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। जैसे ये 4/9 है, तो ये 4 है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद नीचे 9 लिखा हुआ है, तो ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर।
तो इस तरह से हम 3/, इसको हम लिख सकते हैं 4/9 में लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये 4 हो गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9 हो गया। इसी तरह से आप सबको लिख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच, हमें फ्रैक्शन लिखना है जिनमें न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। तो अगर न्यूमरेटर, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8, देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो अगर न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर हमारा 8 है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/8। सर उसको दिखा दें क्या। सेकेंड देखिए, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 12। जैसा मैंने बताया है कि ऊपर का पोर्शन न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 5 है, इसको हम ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर 12। तो फ्रैक्शन में हो जाएगी 5/12। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज न्यूमरेटर 8, डिनोमिनेटर 15। तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हो जाएगा। तो हो गया 8/15, हम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, ये हमारी फ्रैक्शन दी गई है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, नंबर नेम लिखना है इसमें। तो ये क्या लिखा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 2/3 है, इसके लिए हमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2/3। आइए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 2/5, इसके लिए हमें नंबर लिखना है, मिस नंबर नेम लिखना है। इसको लिखेंगे हम 2/5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 1/3, तो 1/3। 1/3 तो नहीं होना चाहिए, 1/3। 7, पार्ट 7 था क्वेश्चन नंबर 7। 3/8 इज इक्वल टू 3/8, 3/8 3/8। एंड पार्ट 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 is 5/11. 5/11 is equal to 5/11। इस तरह से आप दी गई फ्रैक्शन के लिए उसका नाम लिखेंगे। Now students, come to the question number 8. What fraction of an hour is 24 minutes?
24 मिनट्स 1 घंटे का कौन सा फ्रैक्शन है? तो क्वेश्चन नंबर क्या सर? 8। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। देन fraction of 24 minutes to 60 minutes is equal to 24/60। फ्रैक्शन मेरा हो गया 24/60। इसको हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 12 से दोनों डिवाइड होंगे। 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स। कॉमन फैक्टर यानी ये क्या, हम अगर एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ 12 आएगा। 12 से दोनों एक ही बार में डिवाइड हो जाएंगे। तो 12 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। सो 24/60 कैन बी रिटेन एज 2/5। 24/60 को 2/5 के रूप में लिखा जा सकता है। सो वी कैन से दैट 24 मिनट इज द 2/5 पार्ट ऑफ एन आवर। डस्टर नहीं। Question number, dear student, now see the question number 9. Question number 9 is, how many natural numbers are there from 2 to 10? What fraction of them are prime numbers? तो first we find the number of natural number from 2 to 10. 2 to 10 से natural number की संख्या कितनी है? तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 इज इक्वल टू, अगर 2 से 10 तक के नेचुरल नंबर को लेंगे हम, तो 2 to 10 कितनी नेचुरल नंबर होंगी? 2 से 10 तक में, 2 से 10 तक बीच में नहीं कहा गया है, 2 और 10 के बीच में नहीं कहा गया है, इस बात को ध्यान रखना होगा। 2 to 10 कहा गया है। फ्रॉम 2 to 10, 2 से 10 तक कितनी नेचुरल नंबर हैं? तो जब हम 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। 8 नेचुरल नंबर, इसमें हमारा 10 इंक्लूड होगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 मालूम करने के लिए हम 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, उसमें फिर हम 1 ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 10 विल बी 9। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि 2 से 10 तक, उसमें 2 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। अब बाकी 2 और 10 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 7 नंबर और हैं। 2 और अगर हम छोड़ दें, 2 को छोड़ दें, 10 को छोड़ दें, देखिए नेचुरल नंबर संख्या क्या होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर की संख्या क्या आ रही है? 7 आ रही है। इसमें हम 2 और 10 को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारी ये 2 नंबर और बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 विल बी 9। तो इसको मालूम करने के लिए सिंपली अगर किसी 2 नंबर्स के
किसी अगर दो नंबर में ऐसे कहा कि फ्राम कि इस नंबर से इस नंबर तक कितनी नंबर होगी ये मालूम करिए, तो उसमें क्या करते हैं कि हम बड़ी नंबर में से हम क्या करें, इसे करेंगे बड़ा इज इक्वल टू बड़ी नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस उसमें 1 कर देंगे। तो इज इक्वल टू मेरा 8 + 1 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 9 नंबर्स नहीं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वही फ्रॉम 2 to 10 इज इक्वल टू 2 से 10 में कितनी प्राइम नंबर हैं, तो मेरी 2 हो गई, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, these 4 numbers are prime number, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9 नहीं है, इज इक्वल टू ये हमारी 4 हो गई टोटल नंबर। तो पूछा गया है कि ये जो प्राइम नंबर हमारी 4 हैं इन आउट ऑफ 9 नंबर्स, ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो लिखेंगे हम देन फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 4/9। देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन हमारी इसी रूप में लिखी जाएगी। फिर से देख लेते थे 10, बस 2 मिनट और 10। डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन फर्स्ट 2/3 ऑफ 15 pence, 2/3 ऑफ 15 pence, 2/3 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई ऑफ 15, ये हमारा ऐसे लिख देंगे पेंस, तो 3, 5 जा 15 इक्वल टू 2 × 5, 2 5 जा 10 pence, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, 2/3 ऑफ 36 बैलून्स, 2/3 ऑफ 36 बैलून्स, तो ये सॉल्यूशन 2/3 × 36